हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। अब सब बच्चे अपनी हिंदी लैंग्वेज कॉपी निकाल लीजिए और ध्यानपूर्वक आज का सेशन अटेंड कीजिए। हमारा आज का विषय है आवेदन पत्र। हमारे विभिन्न पदों के लिए आवेदन पत्र इस प्रकार हैं, जैसे नंबर 1 अध्यापक पद हेतु आवेदन पत्र, चपरासी पद हेतु आवेदन पत्र, प्रबंधक पद हेतु आवेदन पत्र, क्लर्क और टंकक पद हेतु आवेदन पत्र। बच्चों, पिछले सेशन में आपने अध्यापक पद हेतु आवेदन पत्र समझा और आज के इस सेशन में हम चपरासी पद हेतु आवेदन पत्र समझेंगे। अब सब बच्चे अपनी कॉपी पर सबसे पहले तिथि लिखेंगे, फिर गृह कार्य, फिर हेडिंग आवेदन पत्र। अब हमने किस पद हेतु आवेदन पत्र लिखना है उसका नाम लिखेंगे चपरासी पद हेतु आवेदन पत्र। चपरासी मतलब पियोन। बेटा, चपरासी जो है ये स्कूल में भी होते हैं, किसी मिल में भी होते हैं या किसी ऑफिस आदि में भी होते हैं। इसमें पुरुष चपरासी के अतिरिक्त महिला चपरासी भी होती है। अब हम लेटर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखना है, एड्रेस। तो बेटा सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सेवा में, उसके बाद अध्यक्ष महोदय अ आधा ध य क्ष अध्यक्ष म ह ओ द य अध्यक्ष महोदय। उसके बाद हम मिल का नाम लिखेंगे, जैसे खन्ना पेपर मिल्स, ख आधा न आ खन्ना, प ए प र पेपर, म ई आधा ल ज के पैर में नुक्ता चिन्ह मिल्स। उसके बाद शहर का नाम लिखेंगे अमृतसर, अ म के पैर में री त स र, और अमृतसर के बाद हम पूर्ण विराम लगाएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे विषय। विषय का मतलब है सब्जेक्ट, कि हम किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे चपरासी पद के लिए, तो बेटा इस लेटर को लिखने का हमारा मतलब ये है कि अगर हमसे कोई लिखवाने के लिए आ जाए कि हमने चपरासी पद के लिए एप्लीकेशन लिखनी है, तो यह आपको पता होना चाहिए, यह आपकी समझ के लिए है। उसके बाद है श्रीमान जी, श्र को बड़ी ई, म आ न, ज को बड़ी ई, श्रीमान जी। तो बेटा अब हम कीवर्ड्स की सहायता से पत्र को आगे लेकर जाएंगे। हमारा पहला कीवर्ड है सविनय, स व ई न य, सविनय। निवेदन, न ई व ए द न, निवेदन। दैनिक, द को बड़ा ए, न को छोटी ई क, दैनिक। समाचार पत्र, स म आ च आ र, समाचार पत्र, पत्र। विज्ञापन, विज्ञापन का मतलब एडवर्टाइजमेंट, जैसे अखबार में आता है ना, व को छोटी ई ग आ प न, विज्ञापन। चपरासी, च प ड़ आ स ई, पद मतलब पोस्ट। रिक्त, र ई आधा क त, रिक्त मतलब खाली। मैं, भेज, भ ए ज, भेज। मेरी शैक्षणिक, श को बड़ा ए, क्ष अण्य को छोटी ई क, शैक्षणिक योग्यताएं, य ओ ग आधा ग य, त आ छोटी ए ऊपर चांद बिंदु। शैक्षणिक योग्यताएं मतलब एकेडमिक क्वालिफिकेशन। निम्नलिखित, न को छोटी ई आधा म न, ल को छोटी ई ख त। अब हम इन कीवर्ड्स की सहायता से इस लेटर को इस प्रकार लिखेंगे। सविनय निवेदन यह है कि कल मैंने दैनिक भास्कर समाचार पत्र में आपकी मिल्स का विज्ञापन पढ़ा।
पढ़कर पता लगा कि आपकी मिल में चपरासी का पद रिक्त है। मैं इस पद हेतु आपको आवेदन पत्र भेज रही हूँ। मेरी शैक्षणिक योग्यताएं निम्नलिखित हैं। बच्चों, अब हम बढ़ते हैं शैक्षणिक योग्यताओं की ओर। शैक्षणिक योग्यताओं को हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कहते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले टेबल बनाएंगे और टेबल में सबसे पहले लिखेंगे क्रम। क्रम का मतलब है सीरियल ऑर्डर, कि हमने कौन सी कक्षा किस नंबर पर लिखनी है। उसके बाद है कक्षा। कक्षा का नाम लिखना है, मतलब क्लास। उसके बाद अंक। अंक का मतलब है कि आपने किस कक्षा में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। उसके बाद सत्र। सत्र का मतलब होता है सेशन, कि कौन सी कक्षा किस सेशन में पास की। उसके बाद बोर्ड या विश्वविद्यालय का हमने नाम लिखना है। अब जैसे नंबर 1 पर हमने कक्षा लिखी 10वीं, कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? 85। उसके बाद सत्र, कौन से सत्र में की? 2014-15। और किस बोर्ड से की? ICSE। उसके बाद नंबर 2 क्रम, कक्षा +2 अंक 80%, सत्र 2016-17, बोर्ड ISC। अब हम बढ़ते हैं अन्य योग्यताओं की ओर, कि इसमें आपने बताना है कि शिक्षा के अतिरिक्त आप में और कौन कौन सी योग्यताएं हैं, क्वालिटीज़ हैं। तो कीवर्ड्स की सहायता से ही हम इसको करेंगे। हमारा पहला शब्द है कर्तव्यनिष्ठ। क आधा त के ऊपर रेफ आधा व य न ई आधा श ठ। कर्तव्यनिष्ठ मीन्स ड्यूटीफुल, कि मैं अपने काम को बड़े निष्ठा के साथ करता हूँ। कर्मठ। क म के ऊपर रेफ ठ। कर्मठ मीन्स भी ड्यूटीफुल ही होता है। तो इस लाइन को बेटा हम इस प्रकार लिखेंगे कि मैं एक कर्तव्यनिष्ठ और कर्मठ युवक हूँ, और लड़कियाँ लिखेंगी युवती हूँ। नेक्स्ट सत्यवादी। स आधा त य व आ द ई। सत्यवादी का मतलब होता है सच के रास्ते पर चलने वाला। परिश्रमी। प र ई श्र म ई। परिश्रमी मतलब मेहनती। तो इस लाइन को हम किस प्रकार लिखेंगे? मैं एक सत्यवादी और परिश्रमी युवक हूँ या युवती हूँ। अनुशासन प्रिय। अ न उ श आ स न, प के पैर में पदेन ई य। अनुशासन प्रिय। अनुशासन का मतलब क्या होता है? डिसिप्लिन, कि मुझे अनुशासन बहुत अच्छा लगता है या मैं अनुशासन में रहना पसंद करता हूँ। समय का पाबंद मतलब पंक्चुअल। तो इस लाइन को हम कैसे लिखेंगे? मैं एक अनुशासन प्रिय और समय का पाबंद युवक हूँ या युवती हूँ। इसके अतिरिक्त अगर आप में और भी कोई योग्यता है तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बहुत अच्छा लेखक हूँ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अनुभव। अनुभव का मतलब होता है एक्सपीरियंस, तजुर्बा। अगर आपने इससे पहले किसी और मिल में काम किया है तो उसके बारे में बताना है। जैसे मुझे दीपक राइस मिल में 1 साल काम करने का अनुभव है। अब हम बढ़ते हैं लास्ट पैरे की ओर। इसके कीवर्ड्स इस प्रकार हैं। मैं आवेदन पत्र, मानपत्र मतलब सर्टिफिकेट्स, फोटो कापियाँ, फ़ो ट ओ फोटो, क आ प ई य आ ऊपर चांद बिंदु। फोटो कापियाँ का मतलब कि फोटो स्टेट कॉपीज, जो भी आपके पास शिक्षा से संबंधित प्रमाण पत्र हैं उसकी फोटो कापियाँ। फोटो मतलब अपनी पासपोर्ट साइज फोटो। घर का पता मतलब एड्रेस। चुन मतलब सिलेक्शन। सूचित, स क बड़ा ऊ च क छोटी ई तो सूचित। मैं विश्वास, व क छोटी ई आधा श व आ स विश्वास। संस्था, स के ऊपर
बिंदी आधा स थ आ संस्था। प्रगति प के पैर में पदेन ग त को ई प्रगति मीन्स प्रोग्रेस। योगदान य ओ ग द आ न योगदान मतलब कंट्रीब्यूशन। अब कीवर्ड्स की सहायता से इस पैराग्राफ को हम इस प्रकार डेवलप करेंगे कि मैं अपने आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्रों की फोटो स्टेट कापियाँ, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और घर का पता भेज रही हूँ। मुझे आशा है कि चुन लिए जाने पर आप मुझे ज़रूर सूचित करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं आपकी संस्था की प्रगति में योगदान दूंगी। अब हम बढ़ते हैं पत्र के अंतिम चरण की ओर। धन्यवाद ध आधा न य व आ द और उसके बाद क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम। प्रार्थी प के पैर में पदेन आ थ ई ऊपर रेफ। प्रार्थी मतलब एप्लीकेंट और नीचे एप्लीकेंट ने अपना नाम लिखना है। मैंने कमल लिखा है लेकिन आपने अपना नाम लिखना है। उसके बाद एड्रेस 48 माल रोड, फिर शहर का नाम अमृतसर अ म के पैर में री त स र और अमृतसर के बाद पूर्ण विराम लगाना है। संपर्क स के ऊपर बिंदी प क के ऊपर रेप। संपर्क का अर्थ है मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर। जैसे मैंने लिखा है 9502324567, लेकिन आपने अपना ही संपर्क या कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है और लास्ट में दिनांक जरूर लिखना है। द को छोटी ई न को आ ऊपर बिंदी को। दिनांक आपने जिस दिन आपने पत्र लिखना है उस दिन वाला लिखना है। मुझे आशा है कि मेरे द्वारा समझाया गया चपरासी पद हेतु आवेदन पत्र आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। सभी बच्चों ने इसकी दोहराई करनी है। अब हम अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।